हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार बीपीएससी एलडीसी भर्ती यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लोअर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका वेतन आपको कितना मिलेगा और प्रक्रिया की लास्ट डेट क्या है। देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एलडीसी के पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या क्या है इसकी चयन की प्रक्रिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 43 में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी के पद पर लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 26 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार यानी जो भारत के निवासी है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कोटि जो कैटेगरी है उसमें कितनी सीटों की संख्या है। तो टोटल 26 सीटों की संख्या है। अनारक्षित वर्ग के लिए 13 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3 है और अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। तो ये पूरा कैटेगरी वाइज वैकेंसी का संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर नीचे आते हैं तो जो दृष्टि दिव्यांगता है उनके लिए जो वैकेंसी की संख्या वो 1 है। उसके बाद चलन दिव्यांगता के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो विज्ञापित पदों की संख्या है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वेतन इसका दो लेवल 2 का रहने वाला है यानी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच इसका वेतन रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो आप मैक्सिमम इंटरमीडिएट पढ़े होने चाहिए। अगर तकनीकी योग्यता की बात करें तो आप कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर उम्र सीमा की बात करें तो आप 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष में, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है। और इसमें एज रिलेक्शन और भी दिया जाएगा कैटेगरी वाइज जो कि हर वैकेंसी में दिया जाता है नॉर्मल, ठीक है। अगर नीचे बात करें चयन की प्रक्रिया तो इसमें आपको समान अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी यानी टोटल 150 प्रश्न रहेंगे। समान विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी और रीजनिंग की 50 होगी। इसके आगे बात करें, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि समान अध्ययन में क्या क्या रहने वाले हैं, समान विज्ञान एवं गणित में कौन से प्रश्न रहने वाले हैं और मानसिक क्षमता जांच में आपके कौन से सिलेबस में रहने वाले हैं प्रश्न कहाँ से आएंगे, वो जो उसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है रीजनिंग का, ठीक है। अगर हम नीचे बात करें तो जो आपकी मेधा सूची बनेगी, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइपिंग जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत निर्देश निम्नवत है, ठीक है। आपका जो टाइपिंग होगा वो एमएस वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेधा सूची कंप्यूटर टाइपिंग जांच परीक्षा में उत्तीर्ण के पश्चात ही मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। यानी कि आपका जो लिखित और टाइपिंग है उसके आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। अगर हम नीचे बात करें तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। और अगर ऑनलाइन आवेदन, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है नीचे अगर हम बात करें, हाँ शुल्क के बारे में दिया हुआ है 10 नंबर पे। अभ्यर्थियों को कोटिवार नेम शुल्क जमा किया जाना है यानी कि समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, जो जनरल से हैं उन्हें 600 रुपये देना होगा और जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं उन्हें 150 रुपया देना पड़ेगा। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अ, आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया लगेगा, ठीक है। और जो दिव्यांग है उनके लिए 150 रुपया लगेगा, ठीक है। और ये रहा हमारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश निम्नलिखित है। यानी कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ हो जाएगा 8/7/2025 से और अंतिम तिथि 29/7/2025 रहेगा। यानी अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 तक रहने वाला है। और इसका ऑनलाइन ओटीआर होगा यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन इस फॉर्म को इसके द्वारा भर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा जानकारी। तो दोस्तों आपको बताइए ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा।